वृंदावन एक ऐसा शहर जहां हर गली में भक्ति है, हर मोड़ पर कथा है और हर मंदिर में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच एक मंदिर ऐसा है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि एक अनसुलझी पहेली भी है, बांके बिहारी मंदिर। अगर आप कभी यहाँ गए हैं तो आपने एक अजीब सी चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। मंदिर में भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते। हर कुछ सेकंड में पर्दा बंद कर दिया जाता है, फिर खोला जाता है, फिर बंद। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी अनकही कहानी छुपी है? इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 500 साल पहले एक संत से, स्वामी हरिदास। कहा जाता है कि वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन उनकी भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं थी। वो संगीत के माध्यम से भगवान से संवाद करते थे। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था, कुछ इतना दिव्य कि लोग कहते हैं जब वे गाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पेड़, पौधे, जानवर सब सुनने के लिए ठहर जाते थे। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। कहानी के अनुसार स्वामी हरिदास ने निधिवन में भजन गाना शुरू किया। जैसे जैसे उनका स्वर गूंजता गया, वातावरण बदलने लगा और फिर अचानक उनके सामने खुद भगवान कृष्ण और राधा प्रकट हो गए। अब यह सुनने में एक धार्मिक कथा लग सकती है, लेकिन यहाँ से असली रहस्य शुरू होता है। स्वामी हरिदास ने भगवान से एक अजीब सी प्रार्थना की। उन्होंने कहा, मैं आपको इस रूप में हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। और फिर जो हुआ वो और भी रहस्यमयी है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा एक साथ एक मूर्ति में समा गए और वही मूर्ति आज बांके बिहारी के रूप में मंदिर में स्थापित है। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल आता है, अगर ये सिर्फ एक मूर्ति है तो फिर इसके साथ इतना अलग व्यवहार क्यों? क्यों हर कुछ सेकंड में पर्दा बंद किया जाता है? इसके पीछे जो कहानी बताई जाती है वो और भी ज्यादा अजीब है। लोगों का मानना है कि बांके बिहारी जी इतने जीवंत हैं कि अगर कोई भक्त उन्हें लगातार देखता रहे तो वो उनकी मोहिनी में खो सकता है, इतना खो सकता है कि वो वापस ही ना आ पाए। ये सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही कारण बताया जाता है कि दर्शन के बीच बीच में पर्दा लगाया जाता है ताकि भक्त भगवान की मोहिनी शक्ति से बच सकें। अब यहाँ पर हमें थोड़ा रुककर सोचना चाहिए, क्या ये सच में संभव है या ये सिर्फ एक परंपरा है जिसे रहस्य का रूप दे दिया गया है? अगर हम इसे साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो ये थोड़ा समझ में आता है। जब आप किसी चीज़ को लगातार नहीं देखते बल्कि बीच बीच में उसकी झलक मिलती है तो आपका दिमाग उस चीज़ को और ज़्यादा खास मानने लगता है। इसे स्कैर्सिटी इफेक्ट कहते हैं, यानी जो चीज़ कम मिलती है वो ज़्यादा मूल्यवान लगती है। तो क्या ये परंपरा लोगों की आस्था को और गहरा करने के लिए बनाई गई, या फिर इसके पीछे सच में कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है जो शायद और भी ज्यादा डरावनी है। कहा जाता है कि एक बार एक भक्त मंदिर आया। वो भगवान के दर्शन में इतना खो गया कि उसने वहां से जाने से मना कर दिया। लोगों ने उसे समझाया, पुजारी ने भी कहा, लेकिन वो नहीं माना। और फिर अचानक वो गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान में लीन हो गया। अब ये कहानी सच है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी कई कहानियां स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित हैं। अब अगर हम इसे एक क्रिटिकल माइंडसेट से देखें तो यहाँ कई संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि ये सिर्फ एक मिथक हो जो समय के साथ और भी रहस्यमयी बनता गया, या फिर ये लोगों के अनुभवों का एक ऐसा मिश्रण हो जिसे समझाना आसान नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इस मंदिर को और भी अलग बनाती है वो है इसकी नियमों की प्रणाली। यहाँ मंगल आरती नहीं होती। अब ये बहुत अनयूजुअल है क्योंकि लगभग हर कृष्ण मंदिर में सुबह की आरती होती है, लेकिन यहाँ नहीं। क्यों? कहानी ये कहती है कि बांके बिहारी जी रात में निधिवन जाते हैं
रास लीला करने और सुबह तक वापस आते हैं, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी जगाया नहीं जाता। अब ये एक आस्था की बात है, लेकिन अगर हम इसे लॉजिक से देखें तो ये एक कल्चरल नैरेटिव है जो इस मंदिर को यूनिक बनाता है, और यही यूनिकनेस इसे बाकी मंदिरों से अलग करती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस मंदिर में घंटी और शंख नहीं बजते, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान को तेज आवाज पसंद नहीं है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सच में भगवान की पसंद है, या फिर ये एक ऐसा नियम है जिसे शांत वातावरण बनाए रखने के लिए बनाया गया? अगर आप इसे प्रैक्टिकल नजरिए से देखें तो बिना शोर के वातावरण में ध्यान और भक्ति ज्यादा गहराई से महसूस होती है। तो क्या ये एक स्पिरिचुअल डिजाइन है या फिर एक डिवाइन इंस्ट्रक्शन? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बांके बिहारी मंदिर सच में रहस्यमयी है, या फिर हम ही उसे रहस्यमयी बना देते हैं? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, क्योंकि जब भी कोई जगह लोगों की भावनाओं, आस्था और अनुभवों से जुड़ जाती है तो वो सिर्फ एक जगह नहीं रहती, वो एक एक्सपीरियंस बन जाती है। और बांके बिहारी मंदिर भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां लोग कुछ महसूस करते हैं, कुछ ऐसा जो शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अब आप इसे स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं, साइकोलॉजी कह सकते हैं, या फिर एक ब्यूटीफुल इल्यूजन। लेकिन एक बात साफ है, ये रहस्य ही इस मंदिर को खास बनाता है। और शायद कुछ रहस्य ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बिना पूरी तरह समझे, क्योंकि अगर हर चीज का जवाब मिल जाए तो शायद आस्था नाम की चीज ही खत्म हो जाए। और यही कारण है कि बांके बिहारी मंदिर आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ एक अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव जिसे हर व्यक्ति अपने तरीके से समझता है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है।